अस्सलामुअलैकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में आज हमारा ये 8th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सेटर्स या फिर मैंने कहते हैं म्यूटेटर्स। एक्चुअली सेटर्स या म्यूटेटर्स एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि जो किसी डेटा मेंबर की वैल्यू को सेट करता है। आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाना है, अब हम चाहते हैं कि हम उस वेरिएबल को डायरेक्ट इनिशियलाइज ना करवाएं बल्कि किसी दूसरे फंक्शन की हेल्प लें, उस फंक्शन को हम वो वैल्यू दें और वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर दे। ठीक है, क्लास के अंदर हम इन फंक्शंस को सेटर्स या म्यूटेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम जो ना वो यूज़ कैसे करेंगे और इनकी जो ना वो इनको यूज़ करने की वजह क्या है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले क्लास बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, और यहाँ प्राइवेट सेक्शन में के अंदर मैं इसके वेरिएबल सेट कर लेता हूँ, एक इंटीजर x और इंटीजर y से डिक्लेयर करो, और पब्लिक में इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसका मैं void सम एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं जस्ट ये डिस्प्ले करूँगा सम ऑफ x y x प्लस वाई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस वे जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो डेफिनेटली मुझे इन दो वेरिएबल्स का जो भी वैल्यू होगी वो जो भी इनके अंदर होगी वो सम कैलकुलेट होकर मुझे शो कर देगा। ठीक है, अब मैं अगर जाता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स और ओबीजे। ठीक है, अब मैं सेट करना चाहता हूँ इसकी वैल्यू, x की वैल्यू सेट करना चाहता हूँ और y की वैल्यू। ओबीजे डॉट, अब जब डॉट किया तो मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ सम आ रहा है, तो वो x तो y मेरे पास आ ही नहीं रहे। अब मैं कैसे इसकी वैल्यू सेट करूँ, वो तो मेरे पास प्राइवेट है, पब्लिक भी नहीं मैं कर सकता क्योंकि हम अपने डाटा मेंबर्स को सिक्योर रखना चाहते हैं। उनको जो ना किसी दूसरे थर्ड पर्सन को हम एक्सपोज नहीं करना चाहते कि हमारे कौन कौन से मेंबर्स डाटा मेंबर यूज़ किए। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई। अब हम क्या करें, एक सोल्यूशन तो ये है कि हमने ढूंढ लिया भाई, यहाँ पे आके हम क्या कर लेते हैं, दिस ऑफ x इक्वल टू, मैं फिलहाल x इज इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20। परफेक्ट, ये तो हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया। ठीक है, और मैं अगर यहाँ से obj डॉट सम करता हूँ, ठीक है, और मैंने कर दिया, इसको रन किया, ठीक है, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ये सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया। अब इसका मसला क्या है, अच्छा मुझे फिर ज़रूरत पड़ गई कि ये अब 10 20 है। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ मैं एक लूप लगा लेता हूँ। ठीक है, i इज़ लेस दैन 10 i प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यही कॉल करता हूँ। ठीक है, और मैंने किया इसको रन, ये तो हमारे पास सेम 10 आइट्रेशन पे सेम रिज़ल्ट आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये हम अगर इसकी वैल्यू को हम किस तरह चेंज करेंगे, x और y की तो वैल्यू फिक्स हो चुकी है। ठीक है, फिर तो हमें जो ना वो यहाँ पे एक और क्लास बनानी पड़ेगी मैथमेटिक्स, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 जितने भी हमें चाहिए। तो ये तो एक प्रॉब्लम बन गई ना हमारे लिए कि हम एक तो हमने जो ना उसको वेरिएबल को प्राइवेट में रखा हुआ है, अगर हमारे पास पब्लिक होता तो फिर हम उसको जो ना वो सेट कर सकते थे बाहर से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन दो वेरिएबल्स को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं जनाब आप डेफिनेटली सेट कर सकता हूँ obj डॉट x इक्वल टू i। ठीक है, और obj डॉट y इक्वल टू i प्लस 1।
अब ये तो मेरी प्रॉब्लम है, एक तो मैंने दूसरा सोल्यूशन ये ढूंढ लिया, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और अब मेरे पास हर आइट्रेशन के अगेंस्ट एक डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर अगेन हमें ये डाटा मेंबर्स यहाँ पर यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास अप्रोच काम नहीं करेगी, तो ये भी फेल होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इसका एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना होगा जो कि परफेक्ट हो और हर एक सिचुएशन में वो जो ना वो बिल्कुल 100% करेक्ट हो। तो वहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो होते हैं सेटर्स या म्यूटेटर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली कह देता हूँ दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद मोहम्मद आतिफ, ठीक है। जस्ट हमने ना एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे पास सेटर्स, ठीक है। अब हम सेटर्स किस तरह बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू को सेट करना था एक्स की वैल्यू को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेटर बनाऊँगा। अब सेटर की लॉजिक ये होगी कि मैं उसको वैल्यू पास करूँगा और वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस वेरिएबल के लिए डाटा मेंबर के लिए सेटर बनाया गया उसकी वैल्यू को वो सेट कर देगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ वाइड, क्योंकि सेटर को हम उसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं और वो सिर्फ वहाँ पर क्या कर रहा है, एक वैल्यू को सेट कर रहा है, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा ये, ठीक है। अब ये चीज़ भी जो ना वो समझ लीजिएगा कि वो वैल्यू को सेट कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप क्या रखी है, वाइड। मैं क्या करता हूँ, वाइड सेट करो एक्स, ठीक है, मैंने उसका नाम रख दिया सेट एक्स। और यहाँ पर मैं उसको वैल्यू पास करूँगा, इंटीजर एक्स एक पास करूँगा वैल्यू, ठीक है, जो कि यूज़र पास करेगा। इसको आप कन्फ्यूजन हो, ये वेरिएबल यहाँ पर जो डिक्लेयर हो रहा है ये और ये डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी मैपिंग के हिसाब से ये दोनों डिफरेंट है। तो कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक वैल्यू पास की इस फंक्शन को, अब इसका काम है कि इसकी वैल्यू को उसने सेट करना है। तो सिंपली मैं क्या कर दूँगा, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, सेटर बनाऊँगा y के लिए, तो मैं कहता हूँ वाइड सेट y और इंटीजर p और मैं कहता हूँ y इक्वल टू b, ठीक है। अब ये मेरे पास दो ऐसे फंक्शन जेनेरिक फंक्शन बन गए हैं कि जो कि इतने पावरफुल हैं कि अब यहाँ से मैं अगर कहीं से भी आउटसाइड ऑफ द क्लास इन फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ और यहाँ पर जो भी वैल्यू पास करूँगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा मेंबर की वैल्यू को सेट कर देगा। और विदाउट मुझे इसको पब्लिक डिक्लेयर करवाना है कि अब मेरे डाटा मेंबर्स भी सिक्योर हैं, ठीक है, और मेरे फंक्शंस भी जेनेरिक बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक लूप के थ्रू मैं कर लेता हूँ, बजाय कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ। आई इज़ इक्वल टू मैं कर लेता हूँ 10, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओबीजे डॉट सेट एक्स, अब वैल्यू सेट करेगा एक्स की जो यहाँ पर आई की वैल्यू होगी, ठीक है। ओबीजे डॉट सेट वाई, यहाँ पर भी मैं आई की वैल्यू सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉल करूँगा ओबीजे डॉट सम। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली कर लेता हूँ, आई की वैल्यू थी मेरे पास 10, ठीक है। उसने क्या किया कि सेटर एक्स वाले सेटर को उसने सेट एक्स को वैल्यू पास की 10, वहाँ पर जाकर 10 को उसने क्या किया, एक्स की जो वैल्यू थी उसको 10 असाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह वाई में भी उसने 10 भेजा तो वाई की वैल्यू भी उसने 10 असाइन कर दी। अब वो ओबीजे डॉट सम को कॉल करेगा तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20, तो हमें रिजल्ट शो करवा देगा। मैं इसको रन करता हूँ, सम ऑफ 10 एंड 10 20, फिर 11 22, और आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। तो ये थे एक्चुअली सेटर्स, ठीक है। तो सेटर की यही लॉजिक थी कि हम उसको कोई वैल्यू पास करते हैं और उसकी को जो जिस वेरिएबल के लिए हमने वो सेटर बनाया होता है उसकी वो वैल्यू को साइन कर देता है, ठीक है।
अब यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या स्ट्रिंग किसी भी टाइप का डाटा मेंबर हो तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।